सुविधा पहले जैसी ही मिलती रहेगी। आइए जानते हैं एमएसपी का मतलब और किसानों के लिए इसके मायने क्या हैं। आज़ादी के बाद से ही देश के किसानों की स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। किसानों को उनकी मेहनत और लागत के बदले फसल की कीमत बहुत कम मिल रही थी। किसानों को इस स्थिति से उबारने के लिए साल 1964 में सरकार ने खाद्य अनाज मूल्य समिति बनाई। इस समिति की सिफारिश पर साल 1966-67 में पहली बार गेहूं और धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी तय किया गया। फसलों की कीमत तय करने के लिए केंद्र सरकार ने कृषि मूल्य आयोग का गठन किया, जिसका नाम साल 1985 में बदलकर CACP यानी कृषि लागत और मूल्य आयोग कर दिया गया। इसके साथ ही अनाज की खरीद और उसके भंडारण के लिए साल 1965 में FCI यानी भारतीय खाद्य निगम का गठन किया गया। सरकार किसानों से खरीदा अनाज FCI और नाफेड के पास भंडार करती है। यहीं से PDS यानी सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत गरीबों को वितरित किया जाता है। एमएसपी से किसानों को कितना फायदा मिलता है, ये हमेशा चर्चा का विषय रहा है। साल 2015 में FCI के पुनर्गठन का सुझाव देने के लिए बनी शांता कुमार समिति ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि एमएसपी का लाभ मात्र 6% किसानों को ही मिल पाता है। इसका मतलब है कि देश के 94% किसान एमएसपी के फायदे से दूर रहते हैं। साल 2016 में एमएसपी पर नीति आयोग की रिपोर्ट भी काफी चौंकाने वाली थी। इसके मुताबिक 81% किसानों को ये मालूम था कि सरकार कई फसलों पर एमएसपी देती है, लेकिन बुआई सीजन के पहले सही कीमत सिर्फ 10% किसानों को ही पता थी। पिछले कुछ सालों के दौरान सरकार द्वारा घोषित किए गए फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य